हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजू पीटी मेडिकल एजुकेशंस। तो आज मैं ACL इंजरी के बारे में बात करूंगा। ACL मीन्स हुआ एंटीरियर क्रूसियस लिगामेंट, जो नी जॉइंट में होती है। मैं उसके बारे में आज बात करूंगा, इसकी इंजरी के बारे में। जैसे कि ACL इंजरी कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये ज़्यादातर ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण होती है। जैसे कि ACLs का मैं ओरिजिन, इंसर्शन और मैकेनिज्म और इसका एनाटॉमी और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ ACL का एनाटॉमी के बारे में। जैसे कि ACL लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसियस लिगामेंट्स जो होती है ऐसे क्रॉस में होती है। तो ACL में जैसे कि ये जो है लेटरल कॉन्डाइल से, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल से निकलती है और ये टिबिया पे जाके इंसर्ट करती है, अपर पार्ट में टिबिया पे जाके इंसर्ट करती है। तो इसका ये एनाटॉमी हुआ और इसका मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूँगा। जैसे कि इसका मैकेनिज्म है, जैसे कि ACL स्टेबिलिटी प्रदान करता है नी जॉइंट को। जैसे कि ये है फ्लेक्शन जो मूवमेंट है ये हाइपर एक्सटेंशन में नहीं होने देगा, नी जॉइंट को हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देगा। और मीडियल रोटेशंस और लेटरल रोटेशंस को दोनों में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और इसके बाद इसका वेल्गस और वेरम जो मूवमेंट होती है, वेल्गम और वेरस जो नी जॉइंट की होती है, उसमें भी स्टेबिलिटी ACL लिगामेंट्स प्रदान करती है। तो मैकेनिज्म यही है और मैं डायग्नोस किस तरीक़ा से करेंगे उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि इसके डायग्नोस करने के लिए है MRI सबसे सटीक है। डायरेक्ट हम MRI करवा लेंगे। जैसे कि पेशेंट का इसमें पहले हम साइन एंड सिम्टम से पकड़ते हैं कि ACL इंजरी है कि नहीं है। जैसे कि ACL इंजरी में पेशेंट को स्वेलिंग रहेगा, स्टिफनेस रहेगा और पेन भी रहेगा, काफ़ी सीवियर पेन रहेगा। और इसका जो पेशेंट चलेंगे तो ये जो मूवमेंट है, ये जैसे कि ये नी जॉइंट हुआ तो नी जॉइंट का जो ये मूवमेंट है ये आगे की ओर होगा। जब ACL इंजरी रहेगा, कंप्लीट इंजरी में ज़्यादातर देखा जाएगी कि ऐसे होगा। इसका भी ACL का भी 3 स्टेजेस है टीयर। तो फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा टीयर होगा, उसमें पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबली चलेंगे लेकिन पेन रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है लिगामेंट। और थर्ड इसका ग्रेड है, उसमें जो है पेशेंट का लिगामेंट्स टीयर, जैसे कि ये कंप्लीट रूप से टीयर नहीं रहेगा, आधा टीयर हो जाएंगे। लिगामेंट्स जो है ऐसे जुड़ा हुआ है और ऐसे थोड़ा सा टीयर हो जाएंगे। और कंप्लीट टीयर में है कि ACL कंप्लीट टीयर हो जाने का मतलब है कि ये दोनों अपने जगह से ऐसे खिसक जाना। तो ये कंप्लीट टीयर हुआ, ये थर्ड ग्रेड है। तो उसका भी है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में पेशेंट को आप रेस्ट देंगे तो ये ठीक हो जाती है। और जैसे कि सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, सेकेंड और थर्ड ग्रेड में जाने के बाद डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स जो है उसे सर्जरी करके और उसको रिपेयर करके अच्छे से फिर से लिगामेंट्स को अपने जगह पे ला देते हैं। तो दोस्तों ये सब है और मैं उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। ट्रीटमेंट में मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मैं डिस्कस करूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करूँगा। इसमें मैं रफली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इसमें ये है कि इसका रेंज ऑफ मोशंस कम हो जाती है। तो नी जॉइंट के अगर रेंज ऑफ मोशन कम रहेंगे तो उसमें हम रेंज ऑफ मोशन लाने की कोशिश करेंगे। तो उसका हम मूवमेंट देंगे, नी जॉइंट का मूवमेंट देंगे, एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों तरीक़ा से हम देंगे। पेशेंट का जितना रेंज ऑफ मूवमेंट है शुरू में हम उतना तक ले जाएंगे। और इसका काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो भी है उसको हम स्ट्रेचिंग दे करके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे करके उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे इसका रेंज ऑफ मोशन खुलती जाएगी। जैसे कि इसमें है कि मसल्स भी पेशेंट का वीक हो जाती है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स और एंटीरियर टिबियालिस मसल्स, ये सब सारी मसल्स हैं, ये सब वीक हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे ये सर्जरी की
और स्ट्रेचिंग मूवमेंट, ये सब है सर्जरी की कम से कम एक से 2 सप्ताह कम से कम पेशेंट को हम रेस्ट देंगे। अगर फाइन मूवमेंट कर सकते हैं पेशेंट, घर पे अपना फाइन मूवमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद 1 से 2 सप्ताह बाद फिजियोथेरेपी इसका स्टार्ट होगा। उसमें उसका फिजियोथेरेपी में यही मूवमेंट स्ट्रेचिंग जो हम बताए हैं वही सब चलेंगे, और उसका हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे भी काम करेंगे और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे भी हम काम करेंगे। और उसके अलावा इंटरटिबियलिस मसल से उस पर भी हम काम करेंगे। एब्डक्टर कंपार्टमेंट का जो भी मसल है, एब्डक्टर कंपार्टमेंट का जो भी मसल, उस सब पे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दे करके हम कमांड करेंगे। जैसे कि है और नेक्स्ट हम जाएंगे पेशेंट को हम वॉकिंग करवाएंगे। वॉकिंग इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम वॉकिंग पैटर्न पे हम जाएंगे, क्योंकि शुरू में हम वॉकिंग पे नहीं जाएंगे। शुरू पे हम ये मोमेंट और स्ट्रेचिंग देके इस जॉइंट को हम थोड़ा सा फ्री करेंगे। इसके बाद हम वॉकिंग पैटर्न पे जाएंगे। पेशेंट को हम वॉक करवाएंगे, वॉक करवा के देखेंगे, हम गेट ट्रेनिंग करवाएंगे। गेट में क्या प्रॉब्लम है उस गेट को मैं करेक्ट करने का कोशिश करूँगा। जैसे कि स्क्वाट पे पेशेंट को हम कोशिश करवाने की, तो जैसे जैसे ये कोशिश करेंगे कि आप पहले हाफ करवाएंगे, हाफ करने के बाद कुछ दिन बाद हम हाफ करवाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम फुल करवाने की कोशिश करेंगे स्क्वाट। तो इसमें ये सब ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये तुरंत नहीं स्टार्ट करनी है, बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि अगर मेरा वीडियो के थ्रू अगर इस तरीक़ा से आप इलाज करेंगे तो बेटर रहेगा। ये टर्म एंड कंडीशन पेशेंट का एज पे भी डिपेंड पड़ता है, कौन सा एज ग्रुप है। एज ग्रुप इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हर एक एज ग्रुप में रिकवरी फेज अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें एज ग्रुप क्या होनी चाहिए। तो अगर एज मान के चलिए स्पोर्ट्समैन है तो 15, 16, 17, 18 इसी के आसपास 25, 30, 40, लेटेस्ट 40 तक स्पोर्ट्समैन सब जाते हैं। तो उस एज ग्रुप में रिकवरी फेज ज़्यादा रहते हैं, तो उसको हम ध्यान रखते हुए क्या कंडीशन है उसके अनुसार हम रिकवरी फेज पे देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज डिसाइड करेंगे, न कि हम तुरंत एक्सरसाइज कोई भी डिसाइड कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए ये तो हम एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में हम बात किया हूँ, मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी के इंक्लूड करूँगा। जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ स्ट्रेच किया जाता है उस एरिया में हम कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी का हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, उसके पेरिफेरी में यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरी में जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी में चल जाएंगे, डीप हीट थेरेपी में यूएस हम कर सकते हैं, और वैक्स सुपरफिशियल हीट है उसमें हम वैक्स कर सकते हैं, एक्टिव भी लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी को हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी इसका ये हेल्प करेंगे। ये हेल्प इसलिए करेंगे, मसल्स का जो स्टिफनेस है उस समय पेन है ये सब कम करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये एक्सरसाइज मैं करवा के सभी एक्सरसाइज मैं जितना बताया हूँ किसी पेशेंट पे मैं अप्लाई करके वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं अच्छा टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।